सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक बिहार सासाराम सीनियर हाईकोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी ने पुस्तक को लिखा है। पुस्तक को मंगवाने और PDF लिंक प्राप्त करने के लिए 9828656558 सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान से देवपाल दास। सत साहिब। दिनांक 19/11/2014 को गुरुजी के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज होना। पार्ट नंबर 2। उपरोक्त लोगों के खिलाफ इस केस में 4 और अभियुक्त हैं जो फरार चल रहे हैं। संजय उर्फ फौजी खानपुर वाला जो मंजू का पति है, राजवाला जो मंजू की बुआ है, 3 सबिता, 4 टीना आदि फरार घोषित हैं, किंतु आज भी वे पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए और उनका विचारणीय सेपरेट चल रहा है। पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन पूरा करने एवं चालान प्रस्तुत करने के उपरांत कुल 15 अभियुक्तों में से सीरियल नंबर 1 से 8 तक का मामला दिनांक 4/4/2015 को एवं अभियुक्त सीरियल नंबर 9 से 15 तक का मामला दिनांक 29/1/2016 को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हिसार द्वारा कमिट कर केस को दोबारा सुपर्द अर्थात विचारणीय के लिए सेशन कोर्ट की उपरोक्त सभी अभियुक्तों की तरफ से कुल 12 अभिवक्ता नियुक्त किए हुए, जिनका नाम 1 SS नयन, 2 JK गाकड़, 3 अभिषेक चौधरी, 4 राम किशोर गुजर, 5 कपिल हुंडा, 6 राजवीर सिंह देहरान, 7 जगवीर सिंह, 8 मिस सुमन, 9 वर्षा, 10 मनप्रीत कौर, 11 हितेंद्र अत्री, 12 अजय नयन। नोट: वकीलों की लिस्ट में कहीं भी नाम सुप्रीम कोर्ट के विज्ञता AP सिंह का नहीं है। AP सिंह संत रामपाल जी महाराज के किसी भी केस में इन्वॉल्व नहीं है। ये हर तरह से झूठ बोलता आ रहा है। AP सिंह वकील किसी भी केस में नहीं था। वकीलों की लिस्ट में कहीं भी नाम सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता AP सिंह का नहीं है, क्योंकि कोई भी केस संत रामपाल जी महाराज का इन्होंने टेकअप नहीं किया था। FIR 429/2014। भगत जी, AP सिंह का ये मैनेजमेंट बता रहा है, जो AP सिंह हमारे केसों में वकील है गुरु जी का, क्या वास्तव में नहीं था? इसका लिस्ट में नाम है? कहीं इसका लिस्ट में नाम नहीं है AP सिंह का। अच्छा, आगे बताओ भगत जी। ये झूठा है, फ्रॉड है, 1 नंबर का वकील नहीं है ये। FIR 429/2014 का सूचक अर्थात केस करने वाला संत रामपाल जी महाराज का शिष्य शिवपाल पुत्र महावीर जाति श्रीवास्तव, निवासी हाउस नंबर 766, गली नंबर 16, लखपत कॉलोनी, मीठापुर, बदरपुर, नई दिल्ली से है, जिन्होंने गुरुजी के विरुद्ध यह केस दर्ज करवाई। इसने पुलिस के समक्ष बयान दिया कि आपस में 2 भाई एवं 3 बहन हैं। भाई सतपाल इनके साथ रहता है। हम दोनों भाई विवाहित हैं। बाबा रामपाल में काफ़ी विश्वास रखते थे। उनका आश्रम उकलाना रोड बरवाला में है। आश्रम में दिनांक 7/11/2014 से 9/11/2014 तक सत्संग होना पूर्व से निर्धारित था। सत्संग में वह अपनी पत्नी सरिता, पुत्री सुमन बाई सतपाल, भाई की पत्नी अनुपा एवं भतीजा भवेश एक साथ दिनांक 7/11/2014 को आश्रम में आए थे। सत्संग नहीं होने और गुरुजी के दर्शन नहीं होने के कारण दिनांक 10/11/2014 को वापस घर आने के लिए प्रयास किए। तब बाबा रामपाल जी के आदेश पर उनके अनुयायी महेंद्र, राजेंद्र, राज कपूर तथा बहुत से कमांडो जो काला ड्रेस पहने थे एवं बहुत से व्यक्ति जो लाठी डंडे लेकर खड़े थे, आश्रम के बाहर जाने से रोक रहे थे। बार बार प्रार्थना करने के बावजूद भी रामपाल उनके कमांडो आश्रम से बाहर नहीं जाने दिए। कह रहे थे कि बाहर बहुत से स्त्रियां बच्चों को ढाल बनाई गई है। यदि कोई स्त्री या बच्चा
की मृत्यु होती है तो सारा भले पुलिस के सर मंडेंगे। बाबा रामपाल के अनुयायियों द्वारा बहुत से बच्चों एवं हर उम्र के स्त्री पुरुषों को आश्रम में रोके हुए थे। आगे यह भी बयान दिए कि लोगों के द्वारा इन्हें एवं अन्य भक्तों को इस बात से पूर्व से ही अवगत करा दी गई थी कि 8/11/2014 को बाबा रामपाल के खिलाफ अदालत में पेश होने के लिए हाई कोर्ट से वारंट जारी किया गया। कल दिनांक 18/11/2014 को बाबा रामपाल एवं उनके नज़दीकी अनुयायी बड़ी मात्रा में ईंट पत्थर आश्रम की छत पर एकत्रित किए और छत से पुलिस प्रशासन पर फेंकने लगे, जिसकी वजह से बहुत से व्यक्ति जो आश्रम के मेन गेट पर खड़े थे घायल हुए। आगे बताए कि संतोष, मलकियत और राजबाला एवं आदर्श उर्फ धैर्य को भी बंदी बनाकर कमरे में रखे थे। रात में स्त्री एवं बच्चों के स्वास्थ्य बिगड़ गए। प्रशासन ने आश्रम के बाहर एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था कर रखी थी, किंतु संत रामपाल जी महाराज के कमांडो उन्हें एक कमरे में ही बंद करके रखे रहे। दिनांक 19/11/2014 को लगभग 8-9 बजे सुबह उनकी पत्नी सरिता का शव उसे प्राप्त हुआ। उनकी पत्नी का मौत का कारण संत रामपाल जी के कहने पर उनके कमांडो द्वारा मेरी पत्नी को बंद कमरे में रोक रखने के कारण हुई। साथ ही उन्हें यह भी जानकारी मिली कि संतोष, मलकियत कौर, धैर्य उर्फ आदर्श, राजबाला की भी कमरे में बंद में रोक कर रखने के कारण मृत्यु हो गई। इन लोगों ने मृत्यु का जिम्मेवार संत रामपाल जी एवं उनके नज़दीकी अनुयायियों तथा कमांडो को काले ड्रेस में थे वो हैं। उन सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो भगत जी, ये काले ड्रेस वाले कमांडर थे, ये किसके थे? ये संत रामपाल जी महाराज के नहीं थे, ये आरएसएस समिति मैनेजमेंट के थे जितने भी कमांडो थे। उपरोक्त बयान देकर गुरुजी का शिष्य शिवपाल ने संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर 429/2014 में हुई। फैसला दिनांक 11/10/2018 का फैसला पारा नंबर 3 को पढ़े। ये लो जी, पारा नंबर 3 आगे हो रहा है। सत साहेब जय बंदी छोड़ की।